मोदी की आर्मी फुल तैयारी में है। बॉर्डर पर पहली बार ऐसा सूरमा भेजा जा रहा है जो गोली का जवाब सीधे गोला से देगा, जो दुश्मन के घर में घुसकर मारेगा। सरहद पर मोदी के इस नए चौकीदार की आहट से ही पाकिस्तान बेचैन है। एक तरफ पूरे देश में चुनावी पारा चरम पर है। प्रधानमंत्री खुद दिन में 3-3, 4-4 रैलियां कर लोगों के बीच जा रहे हैं। दूसरी तरफ देश की सरहद की निगहबानी में भी रत्ती भर चूक नहीं। आतंकियों की फैक्ट्री चलाने वाले आज खौफ में है। ये चौकीदार इनके रास्ते पर मजबूती से खड़ा रहेगा। लाल चौक पर तिरंगा फहराते हुए जो मैंने कहा था, आज भी वही रुख, वही जज्बा, वही आचरण लेकर के चल रहा हूं। बॉर्डर पर चुनाव के वक्त अगर दुश्मन ने कोई हिमाकत की तो उसका जवाब कैसे देना है, कैसे हर बार पर करारा पलटवार करने के लिए रेडी रखना है, इन सब की सेकंड की खबर खुद मोदी रख रहे हैं। वो शायद देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो टैंक में बैठकर उसकी ताकत को भी परखते हैं। दूसरी तरफ अपनी सभा के दौरान वो दुश्मनों को खबरदार भी करते हैं। आतंकी और आतंक के सरपरस्त ये दुआएं मांग रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान का टीवी देखोगे तो पता चल जाएगा। सोशल मीडिया में भरपूर आ रहा है। वहां पर यही है, वो दुआएं मांग रहे हैं कि कुछ भी हो जाए, चौकीदार उससे जैसे तैसे छुटकारा मिले। मोदी कहते हैं उन्हें पता है हिंदुस्तान का दुश्मन फायदा उठाने की फिराक में है, इसलिए राष्ट्र की सुरक्षा के लिए उनकी तैयारी पक्की है। हर दिन वो उसे फुल प्रूफ बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तैयारी ऐसी कि बीच चुनाव के दौरान अंतरिक्ष में मिशन शक्ति हो, भारतीय सेना में चिनूक हेलीकॉप्टर्स को शामिल करने की बात हो तो सेकंड भर की देर नहीं लगाई गई। और अब मोदी की फौज ने अपना नया धनुष भी तैयार कर लिया है। वो धनुष जिसकी टंकार अर्जुन के गांडीव की तरह है, जिसकी दहाड़ मात्र ही हिंदुस्तान के हर दुश्मन का कलेजा कंपा देने वाली है। मोदी की आर्मी के लिए ऐसा धनुष रेडी है जिस पर हर तरह के बाण का सफल परीक्षण किया जा चुका है। दुश्मन पर ब्रह्मास्त्र चलाना हो तो भी, अग्निबाण चलाकर उन्हें स्वाहा करना हो तो भी, यकीन को पुख्ता करने के लिए धनुष की ये टंकार ही काफी है। धनुष की दहाड़ अब उस नापाक बॉर्डर पर पहुंचने वाली है जहां हर दिन पाकिस्तान की तरफ से निर्दोष और निहत्थे लोगों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। बच्चों के स्कूलों पर मोर्टार शेल गिराए जा रहे हैं, रिहायशी बस्तियों में बारूद की बारिश की जा रही है। देखिए ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ बॉर्डर से आई। इन तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है कि अंधेरा होते ही पाकिस्तान क्या करने लगता है। एक भी दिन खाली नहीं जा रहा है। एयर स्ट्राइक के बाद 125 से ज्यादा सीज फायर वॉल्यूशन हो चुके हैं। हालांकि पाकिस्तान की इस नापाक गोलीबारी का हिंदुस्तान जवाब तो दे ही रहा है, लेकिन अब हिंदुस्तान ने जवाब की एक ऐसी परिभाषा सेट की है जिसका मतलब है 100 सुनार की, 1 लोहार की। मोदी राज में बॉर्डर पर हिंदुस्तान की इस जवाब नीति को पूरा करने के लिए ही सेना में आया है धनुष। वो धनुष जो प्रधानमंत्री मोदी की उस रक्षा नीति का हिस्सा है जिसमें तय समय में 450 आर्टिलरी गन की जरूरत पूरी की जा सके। धनुष 155/45 mm कैलिबर की आर्टिलरी गन है जो 38 किलोमीटर की रेंज तक अचूक निशाना लगा सकती है। इसमें 44 सेकंड के अंदर 12 गोले बरसाने की ताकत है। इसमें नई और पुरानी पीढ़ी दोनों के गोले बारूद चलाए जा सकते हैं, जिसमें कई मायनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो सकता है।
जो सिर्फ मारता नहीं बल्कि अपनी तरफ आने वाले निशानों के दौरान खुद की पोजीशनिंग भी बदल लेता है। इसे चलाने के लिए 6-8 की संख्या में एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, जिसकी रक्षा ये अलग से कर सकता है। मतलब साफ है कि ये एक ऐसा धनुष है जिस पर एक तीर लगाकर कई निशाने लगाए जा सकते हैं। अब ये धनुष मोदी की आर्मी की अगली पंक्ति में पहुंच रहा है। डीआरडीओ की जबलपुर और देहरादून फैक्ट्री ने मिलकर 6 धनुष तोप सेना को सौंप दी है। इसी साल दिसंबर तक 18 और धनुष तोपें सौंप दी जाएंगी। 2022 तक 114 धनुष तोपें बनकर सेना के पास चली जानी है। धनुष अलग इसलिए है क्योंकि ये मॉडर्न तोप है, ये 155 मिलीमीटर तोप है, बहुत कम 155 है, सिवाय बोफोर्स के हमारे पास 130 मिलीमीटर थी, 155 तो थी ही नहीं साहब। तो हमको ये तोप बहुत फ़ायदा देगी। इसकी रेंज काफ़ी है, 40 किलोमीटर के करीब रेंज है। इसका शेल का थ्रो वेट बहुत है। ये दुश्मन के बंकर बर्बाद कर सकती है, केवल सिर नहीं दबाएगी, उसके बंकर तोड़ फोड़ देती है। धनुष का इस्तेमाल वैसे तो हिंदुस्तान हर तरफ अपने बॉर्डर को सील करने के लिए करेगा, लेकिन फिर भी इसका बड़ा इस्तेमाल एलओसी पर होगा। अगली बार से जब पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार शेल के छर्रे बरसाए जाएंगे तो हिंदुस्तान का धनुष गरजेगा और 38-40 किलोमीटर दूर पाकिस्तानी बंकर्स सीमा पार बॉर्डर पर बनाए गए आतंकियों के लॉन्चिंग पैड को नेस्तनाबूद कर देगा। अर्जुन के गांडीव की तरह इस धनुष में भी खूबियों की भरमार है। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्र की रक्षा के लिए जब जैसी जरूरत होगी धनुष तैयार है। सियाचिन में -50 डिग्री में दुश्मनों के छक्के छुड़ाने हो तब भी, राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस में कहर बरपाना हो तो भी, पहाड़ की चोटियों को भेदना हो तो भी और मैदान में अचूक निशाना लगाना हो तब भी धनुष अपना युद्ध धर्म निभाएगा। इसकी ऐसी ही बेजोड़ खूबियों की वजह से इसकी जरूरत 1999 के करगिल वॉर से ही की जा रही थी, जब दुश्मन चोटियों पर थे। उन पर अपनी पहुंच के लिए हमारे पास जमीन से सिर्फ बोफोर्स का सहारा था। स्वीडिश बोफोर्स में सब कुछ तो ठीक था, लेकिन उसकी बड़ी दिक्कत यह थी कि उसमें भरे जाने वाले गोले ज्यादातर इंपोर्टेड होते थे। तब की वाजपेयी सरकार को आनन फानन में गोले खरीदने पड़े थे। तभी से डीआरडीओ को धनुष बनाने का सुझाव दिया गया। काम तब से ही चल रहा है, लेकिन मोदी के शासन में इसे पूरा करने का टाइम सेट किया गया, जिसके बाद 80% तक मेक इन इंडिया के तहत बना धनुष राष्ट्र के सामने विजयी दहाड़ लगा रहा है।